हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, मेरी भी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन स्पीड के बारे में। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जैसे जैसे कि कुछ लोग अभी जो है बिगनर होंगे, जो देख रहे होंगे, और कुछ लोग रिपीटर होंगे, तो उनकी स्पीड तो होगी ठीक ठाक, लेकिन इंप्रूव करने के लिए आए होंगे। तो मैं बता दूं कि भाई जैसे अभी आप लोग हो, तो वैसे बेसिक कैलकुलेशन मैं भी करता था। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन मैं भी करता था, मैं भी कोई भाई सीख के नहीं आया था। ठीक है, मैं क्या, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो पहले से सीख के आता है। बस मेरी जो स्पीड है कैलकुलेशन की, या किसी की भी, उसका जो क्या कहते हैं, मैं एक वर्ड में उसका बोलूँ कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं स्पीड को, वो है, अरे यार, प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी की नहीं है जो आपको या फिर आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट ला सके। ठीक है, तो एकमात्र यही एक साधन है, प्रैक्टिस 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 और मोर प्रैक्टिस। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैसे मैंने अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव किया। तो भाई देखो, कैलकुलेशन स्पीड को हम यहाँ पे स्पीड मैथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड मैथ में जो कैलकुलेशन मतलब स्पीड मैथ में जब हम लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कैसे हम सवाल तो कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, लेकिन स्पीड से नहीं कर पाते हैं। आंसर भी हमारा आता है, हमारी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी खासी है, 98 99 अच्छी है, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, और स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी घट जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, इसका जो रूल है, सबसे पहला स्क्वायर क्यूब परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, टेबल। स्क्वायर में बता दूं, 1 से 50 तक, 1 से 20 तक, इसे 15 तक आप कर सकते हो। भाई जिसे लग रहा है बहुत ज़्यादा है, 15 तक कर सकते हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो 15 तक मोस्टली यूज़ होता है, 20 तक बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, 15 तक, लेकिन ये भाई 50 तक यूज़ हो जाता है, 50 से ऊपर भी यूज़ हो जाता है ये। ठीक है, तो इसके लिए 50 से ऊपर यूज़ हो जाता है, तो क्या करना है, 50 से ऊपर के हमें निकालने आने चाहिए, उसकी ट्रिक सीख लेना। ठीक है, जो जिससे भी आप क्वांट पढ़ते हो भाई, वो तो सिखाते ही होंगे, है ना, कैलकुलेशन स्पीड की वो लेते होंगे क्लास, तो सिखाते होंगे। अब टेबल 1 से 25, इससे नीचे तो आनी नहीं चाहिए, इससे नीचे आई तो समझो पाप है भाई, वो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, भूल जाओ फिर बैंकर बनना, या फिर एसएससी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, भूल जाओ, घर को जाओ, वो देखो घर जाके, साफ सीधी बात, अगर मेहनत नहीं कर सकते तो। परसेंटेज वैल्यू 50 प्लस तो याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कहोगे 50 प्लस कहाँ से लाए, इतनी तो लिखवाई नहीं जिनसे हम पढ़ते हैं। तो हम इसका तरीका क्या है, जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो उसमें नई नई वैल्यू आती हैं। भाई जैसी भी नई वैल्यू आई सीधा लिख ली, याद कर लिया, उसे रट लिया। आपको अब आप कहोगे कितना लिखें, जिसकी परसेंटेज वैल्यू होती है सब लिख लो भैया। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लिखते रहो और याद करते रहो। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सुबह का नाश्ता है समझो। ठीक है, इसमें करना क्या है, अच्छा इसमें एक चीज़ और याद ऐड करनी है भाई, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। 2 की 2 से लेकर 2 की घात 10 तक, जितनी इसकी जो, जैसे कि 2 की घात 2 की वैल्यू 4 होती है, 2 की घात 3 की वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ 2 की घात 10 की वैल्यू 1024 होती है। इन्हें रटना है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करने का बेसिक है ये। इसके बिना कैलकुलेशन स्पीड ज़िंदगी में कभी इम्प्रूव नहीं होगी, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, जो मतलब जो इसे, जिनको ये आता है ये सब, उन्हें पता होगा कि इससे कितना इम्प्रूवमेंट होता है। इतना कुछ आने से ना, मेरे ख्याल से 30% वैल्यू, 30% इंक्रीज हो जाती है आपकी स्पीड, बस इतना कुछ आने से और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जो 70% है वो तो प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, नंबरों के साथ फैमिलियर होना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। इनके लिए क्या करना है, डेली डेली जैसे आप पढ़ने बैठते हो वैसे ही 20 मिनट, चलो भाई मैं तो वैसे आधा घंटा पढ़ता हूँ, मैं आपको 10 मिनट बताने जा रहा था, लेकिन यार 10 मिनट मज़ा नहीं आएगा, 20 मिनट इन्हें रटना है। शुरुआत में आपको आधा घंटा लगेगा, फिर जब आप 10 दिन करके देख लो उसको, 10 दिन में आपको 15 मिनट 20 मिनट में आपको सब एकदम मतलब इसका रिवीजन करना शुरू हो जाएगा। और याद होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे 18 गुणे 8, मैंने 18 का 12 बता रहा हूँ, 18 8 कितना होता है, तो आप सोच रहे हो कि 18 का 18 18 36 ऐसे कर रहे हो, फिर आप 18 के 8 आ रहे हो कि आप कितना होता है। तो भाई रहने दो, फिर एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए, जैसी पूछा वैसे सीधा मुंह पे मार दो किसी के भी। ऐसे स्क्वायर में करना है, ऐसे क्यूब में करना है, जैसे पूछा सीधा मुंह पे मार दो, क्यूब पूछा सीधा मुंह पे मारो, ख़त्म कहानी। इस तरीके का और इस लेवल का याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये होगा कैसे,
रैंडमली कोई नंबर उठाओ, 35 इसका लिख दिया, 26 का लिख दिया, स्क्वायर क्यूब जो भी हो, ठीक है, 8 का क्यूब लिख दिया, 19 का स्क्वायर लिख दिया, 20 का स्क्वायर लिख दिया, कभी 28 का लिख दिया। ऐसे नंबर से मत चलना कि 21 का 22 का 30 का लिख रहे हो, तो आप फिर जब एग्जाम में आएगा तो फिर आप 21 से शुरू करोगे कि हाँ, फिर 22 में आगे या 28 पे आके देखोगे हाँ 28 का इतना होता है। रैंडमली पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब जैसे जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो भाई जोड़ने के लिए आपको नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 9 तक इतने नंबर हैं। अभी 9 नंबर के साथ खेलना है, इतना खेलने में भाई इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं। हमें क्या पता होना चाहिए, 9 + 8 17, 9 + 6 15, 9 + 4 13, 9 + 2 11। जैसे मैंने 9 के साथ सबकी जोड़ करी, वैसे ही आप 8 के साथ आ जाओ। 8 + 6 14, 8 + 5 13, 8 + 4 12। 8 के साथ कर लिया, सेम 7 के साथ कर लो, ठीक है, और सेम 6 के साथ कर लो, सेम 5 के साथ कर लो, सेम 4 के साथ, 3 के साथ, सेम टू सेम। इन नंबरों की आपस में प्लस आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यही नंबर तो यूज होते हैं आपको ऐड करने में, हैं। अब एक चीज़ देखो, जैसे कि आपको ऐड करना है 80 नहीं 88 + 9 करना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 80 ये दिमाग में रख लिया, 8 9 17, 80 17 97 आंसर हो गया। लो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 8 9 को जोड़ते, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कर रहे हैं। ऐसे में तो वो बंदा जो जिसको ये सब आता है वो लिख के आंसर करके अगला क्वेश्चन कर रहा होगा, आप अभी यहीं भी अटके हुए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने एक बुक से प्रैक्टिस की थी। चलिए मैं उस बुक को दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है, और बताऊंगा। मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी थी वो बुक। उसमें ना जैसे कि कुछ बच्चे कहेंगे कि यार हम करे तो कर तो लें, करे कहाँ से, इसकी एक्सरसाइज कहाँ से मिलेगी, तो उस बुक में है वो। भाई बहुत इतनी एक्सरसाइज है कि बोर हो जाओगे करते करते, लेकिन करना पड़ेगा। डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे तब। मैं अभी भी करता हूँ भाई, अभी भी करता हूँ। स्पीड अप की अच्छी खासी हो गई, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप डेली नहीं करोगे तो भूल जाओगे। डेली ये सब नहीं रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि देखो स्क्वायर डेली तो भाई यूज में आते नहीं, ना क्यूब डेली यूज में आता है, ना परसेंटेज वैल्यू यूज में आती है। 50+ परसेंटेज वैल्यू आप डेली थोड़ी यूज में ला सकते हो, कभी कभी लेके आओगे। लेकिन और टेबल 1 से 25 तक भाई डेली तो यूज में आती नहीं, कभी कभी यूज में आएगी, है ना। और ये चीज़ कभी कभी यूज में आएगी, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो याद रहेगा आपको, ठीक है। अब जैसे कि ऐड करना सिखाता हूँ मैं। जैसे कि हमें ऐड करना है 180 प्लस क्या नाम है, चलो कोई ऐसा नंबर हो जिसमें सीखने को मिले यार, 88 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इसे ऐड कैसे करना है, ऐड करना है, स्प्लिट कर दो नंबरों को। कैसे, 180 + 80 + 8, ये ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करना है इसके अंदर, अब हमें मालूम है यहाँ पे 100 बचा है, ठीक है, 100 माइंड में रखो। और यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, 8 8 16 होता है यहाँ पे, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहाँ पे हमें एक एक नंबर की जोड़ आती है, 9 की 8 की पूछ लो, 7 की 8 की पूछ लो, किसी की पूछ लो, हमें तो रटा हुआ है, हमने यहाँ प्रैक्टिस कर ली है। तो हमें यहाँ पे अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस नहीं गई तो यहाँ तक नहीं आ पाओगे, ये भी याद रखना, ठीक है। तो हमें 100 यहाँ पे दिख रहा है, 100 हमने अलग लिख लिया। माइंड की बात कर रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसको माइंड में पूरा करना है, सीधा आंसर लिखना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ माइंड में करना है, लेकिन करना कैसे, प्रैक्टिस तो शुरुआत में करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो 100 ये रहा, 100 साइड में लिख दिया दिमाग में। 80 80 160 होता है, 160 लिख दिया। 8 ये लिख दिया, कितना हो गया, 8 6 2 हो गया। लो कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ऐड ऐसे होता है, नंबरों को स्प्लिट करना सीखो, ठीक है। एज लाइक हमें 89 है, तो किसी से भी किसी भी संख्या में जोड़ लो यार, 190 में जोड़ लो, ठीक है। तो हमें इसको नहीं तोड़ना है, ये तो हमारा कोशिश करो कि नंबरों को 0 में बना सको, क्योंकि 0 या फिर 5 में ये नंबर हमें बहुत ईजी लगते हैं, हम इससे बहुत फैमिलियर हो चुके हैं बचपन से, हमें ये चीज़ ईजी लगती है, ठीक है। तो ये क्या है, 89 80 + 9 कर लिया। अब क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 90, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, रुको यार। यहाँ पे 80 + 9 कर लिया 89 को, और हमें जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने इसको अलग क्यों करा, 89 में हम इसमें जोड़ने बैठे तो यार हाथों में जोड़ते रह जाते, थोड़ा टाइम लगता, 4-5 सेकंड ज़्यादा लगते। हमने इसे अलग कर लिया, अलग करके हमें क्या मिला, यहाँ पे 100 मिला। अब हम जानते हैं 9 8 17 होता है, तो यहाँ में 170 हो गया। अब 9 ये लिख दो, 9 कर दिया, 7 कर दिया, 2 कर दिया। अब ये ईजी है, या फिर इसे जोड़ने बैठे तो ईजी आता है, बताओ, है नहीं है। तो ये था ऐड करने का तरीका। ऐड तभी जल्दी कर सकते हो जब इसकी प्रैक्टिस करी हो। 9 8 17, 8 7 कितना होता है, 6 7 कितना होता है, 6 5 कितना होता है, 7 8 कितना होता है, 9 7 कितना होता है, 8 9 कितना होता है, ये सब रटा हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज में बताऊँ कहाँ से करना है, ठीक है।
उसमें इतनी एक्सरसाइज दे रखी है बुक में कि भाई मैं करते करते थक जाता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ, वीक में 2-3 बार उसे करता रहता हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था उसे करना, तो मैं डेली करता था। स्टार्ट तो आपको स्टार्टिंग में तो भाई डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं गुणा करने, वो माइनस करने की। माइनस की बड़ी दिक्कत रहती है भैया, ठीक है। करना क्या है, इसी को लेते हैं अब, इसी में बताता हूँ आपको मैं। देखो यही एग्जाम्पल है हमारा, 80 माइनस 89 माइनस करना है भैया। बताओ कितना आएगा, एकदम जल्दी से करना फटाफट माइंड में, बिना पेन चलाए। कैसे करेंगे, अब भाई कुछ लोग इसे घटाने बैठेंगे 9 में से, यहाँ पे ऐसे करने बैठेंगे कुछ लोग। देखो मुझे मालूम है ना, क्योंकि मैं ऐसे करता था, मैं गुजर चुका हूँ। 10 में से 9 गया, 1 यहाँ बचा 7 भैया, और 7 में से 8 जा नहीं सकता, 17 में से हम 8 घटाएंगे। अब गलत है भाई, ये मेथड ही गलत है। मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन भाई कंपटीशन में इसको नहीं यूज़ कर सकते आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका देखो, इसको हमने क्या माना 80, ये माइनस का है ना, तो ये माइनस का ही मानो, माइनस माइनस यहाँ पे, ठीक है, प्लस होता है। तो 89 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 9, यानी माइनस माइनस लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। 80 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। तो हमें घटाना है, ये प्लस का है, चिन्ह प्लस का आएगा। ये सब चीज़ तो बेसिक है भाई, ये भी ना बताना पड़े, ये मत कह देना। ये बताओ, तो 80 180 में से 89 घटाना, तो 80 80 काट दिया हमने, और फिर 100 यहाँ बचा 100 में से 9 घटा दो, 91 आंसर आ गया। लो, पेन चलाने की जरूरत थी यहाँ पे, नहीं थी ना। तो इस तरीके से घटाना है। अब एक चीज़ और बता दूँ, कई जगह पे ऐसे नंबर दे रखे हैं जोड़ने के लिए। मान लो 24 प्लस 176 जोड़ना है, इसे तुरंत जोड़ के बिना पेन लगाए सब तुरंत जोड़ो 2 सेकंड में। जोड़ सकते हो? हाँ मैं जोड़ सकता हूँ। कैसे? मैं माइंड में इसका जो 1 है ना, इसको दे दूँगा, इसको 25 बनाना है मेरे को। मैंने 25 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ 75 बन जाएगा एक देने से। ये 25 से 75, 25 75 होता है 100, हो गया इसका आंसर 200। अब मैं ये करने से बच गया, ये करने से बच गया। ये भी ट्रिक होती है, किसी का नंबर उठा के किसी को पूरा कर दिया, 5 बना दिया, किसी को 1 नंबर दे के या 2 नंबर दे के 10 बना दिया। ये भी आना चाहिए। ये चीज़ आएगी कैसे? ये आती है भाई प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। नंबरों से जब फैमिलियर हो जाओगे ना, हल्के हल्के, शुरू में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। शुरू में भाई आ जाती तो फिर हर बंदा ये, आप ये वीडियो क्यों देख रहे होते कि कैलकुलेशन स्पीड क्यों बढ़ाएं, है नहीं है, मतलब कैसे बढ़ाएं। तो फिर ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है भाई। अब आती है मल्टीप्लिकेशन की। भाई ये तो ऐसा है कि इसमें सबकी लगी रहती है। तो इसमें क्या करना है, एज लाइक मानो हमें गुणा करनी है, चलो नंबर सोच लेता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ 27 गुणा 13 से गुणा करनी है। लो करो भाई, बिना पेन चलाए इसकी दे दो मुझे गुणा। दे सकता है कोई? कर सकते हैं। कैसे? 13 को तोड़ दो ना, स्प्लिट मेथड बताया ना मैंने। बांटना सीखो नंबरों को, ईजी करना सीखो। हम 27 की 3 से कर सकते हैं और 10 से कर, 27 की 10 से करो 270, 27 3 81 लो, 1 हो गया, 7 7 14 15 5 80 लिख दो, 3 आ गया आंसर। हलवा था ये बिल्कुल, बस उठाओ खा लो, ऐसा था ये, ठीक है। एक और बताता हूँ, 36 की कर दो भैया 22 से, कैसे आएगा ये बताओ। इसे 20 तोड़ दो ना, इसे 2 तोड़ दो। अब इसी गुणा कर दो, पहले 20 से फिर 2 से। 36 दूनी 72, 720, फिर 36 दूनी 72, ले भाई 2 9 7 आंसर। अभी इसे करने बैठ जाते भाई, कुछ लोग बैठे होते अभी ऐसे कर रहे होते, करते रहो भैया, अब टाइम निकल गया। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, सोचो कैसे हम करें, ठीक है। अब भाई एक चीज़ और बता दूं, गुणा में ट्रिक होती है बहुत सारी। अगर ट्रिक नहीं आती तो ये मेथड हर जगह थोड़ी लगता है यार, हैं, और इस मेथड में टाइम भी लगता है। अब देखो ट्रिक क्या होती है, जैसे जिनसे मैंने पढ़ी थी उन्होंने मुझे कुछ नंबर बताए थे कि बेटा इन्हें रट लेना, ये आते हैं, मतलब बीच में आते रहते हैं। जैसे 37 गुणे 3 1 होता है, 67 गुणे 3 201 होता है ना, अरे यार मैं भूल गया, हाँ 201 ही होता है, ठीक है। और क्या बताया था, 27 गुणे 3 81 होता है, ये बताया था। और 87 गुणे 3 261 होता है, ये बताया था। ये नंबर बताया कि बेटा इन्हें रट लेना, और सच बता रहा हूँ इन नंबरों का यूज होता है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत होता है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है, और ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ तुम कहोगे कि ये बस भाई बताए जाते हैं, यूज नहीं होते, और ये सब जो मैंने बताए यूज नहीं होते, ठीक है। लाइव सॉल्यूशन देखना है ना, लो मैं बता रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, इन दोनों की भाई मैं डेली 5 लाइव क्वेश्चन की वीडियो डालता हूँ, ठीक है। जाके देखना भाई उसमें, ये जो मैंने बताया है ना, अगर मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ
तो इस वीडियो में आके कमेंट कर देना कि भाई झूठ बोल रहे हो आप, और नंबर सीरीज में जाके देखना आप कि मैं कैसे शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि एग्जाम में कितनी फास्ट तरीके से करना है। और ना अगर अच्छा ना लगे तो उसमें आके कमेंट करना वीडियो में कि भाई तुमने एकदम जो बताया बकवास था बिल्कुल, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, जाके बताना भाई मेरे को, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में मैं एकदम लाइव सॉल्यूशन करता हूँ और बताता हूँ कि स्पीड से कैसे करना है। एग्जाम में हम कैसे करते हैं स्पीड से, मतलब जैसे क्वेश्चन लगा सिंप्लीफिकेशन का, अब उसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं स्पीड से, तो मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ उसके अंदर और सिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करें हम और स्पीड से कैसे करें। सेकंडों में करते हैं वहाँ पे, नंबर सीरीज सेकंडों में होती है। मैं नंबर सीरीज में ये बताता हूँ कि हम कैसे सोचें कि क्या लग सकता है, क्योंकि नंबर सीरीज में बहुत डिकोड ही नहीं कर पाते पैटर्न को, तो मैं ये बताता हूँ कि वहाँ पे कैसे सोचें हम, क्या क्या लग सकता है, कैसे फाइंड करें, एकदम बेसिक से बताता हूँ भाई। जाके देखना, अगर मज़ा ना आया तो बताना मेरे को, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको दोनों, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है भाई, मेरे को जो नॉलेज है मैं बांट देता हूँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो भाई मेरा तो रिवीजन होता है और जिसको नहीं पता है उसका फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आपका भी हो जाए। तो अब हमारे पास क्या बचता है, अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि गुणा में ट्रिक होती है, 11 से गुणा करना की ट्रिक होती है, जैसे 11 के 32 से कर लो, इसका आंसर भी बता सकता है, मैं लिख दूंगा सीधा, लो आप ये इसका आंसर है, बताओ इतने बड़ा नंबर दे दो मैं करके दे दूँगा चुटकियों में, मुझे ट्रिक पता है। अब क्या होता है, पड़ोसी नंबरों की ट्रिक होती है, इनकी ट्रिक होती है, अब पड़ोसी की पड़ोसी से ट्रिक होती है 15, इसी गुणा करके बता सकते हैं सेकंडों में, मैं बता सकता हूँ। इसी गुणा करके बता सकता है कोई, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रिक मालूम है ना, इसलिए ये सब ट्रिक तो आनी ही चाहिए भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 से गुणा करने की ट्रिक होती है, 15 से गुणा करने की ट्रिक होती है, 0.5 से गुणा करने की ट्रिक होती है, 0.25 से गुणा करने की ट्रिक होती है, अब बताओ 0.67 से गुणा करने की ट्रिक होती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है तो कैसे कर लोगे आप स्पीड, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव कर लोगे यार। अब ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ से भाई, प्रैक्टिस। इसका एक ही आंसर है, कहाँ है ये रहा, प्रैक्टिस, जो मैं सबसे पहले बताया था आपको, ठीक है। अब और क्या रह गया बताने को कि स्पीड भाई कैसे इंप्रूव करें। सब चीज़ तो मैंने आपको बता दी, 2 वाली वैल्यू सब आपको रटी होनी चाहिए, ये वाली सब वैल्यू रटी होनी चाहिए। ऐड का सबसे पहले बेसिक तो यही है, ये रहा, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए कि किसका वैल्यू क्या होती है। फिर इसको स्प्लिट मेथड से तोड़ो, 88 को 80 करके 88 कर लो, जोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। नंबरों को जोड़ बांटना सीखो, फिर उन्हें ऐड करना सीखो, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ बताया था अभी कि कहाँ गया वो, अभी बताया था ना, एक इधर ले लो तो ये रहा 24 है, एक इसको दे दो 25 हो जाएगा, 25 75 100 200 लो, ऐसे बहुत जगह आता है। मैंने सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज़ करता हूँ, इस सब में सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज़ बहुत करता हूँ, इनका यूज़ बहुत करता हूँ, इनके यूज़ बहुत करता हूँ, आप जाके देखना बहुत भाई, स्पीड इसी से बढ़ती है, ठीक है, प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी, और कुछ और कोई मतलब ही नहीं है। और एक चीज़ और, आप जैसे बहुत स्पीड बढ़ाने का तरीका क्या होता है, एग्ज़ाम में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं आंसर, तो क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा भी लग जाता है कि आंसर क्या होना चाहिए। अभी कैसे पता चलेगा, अंदाज़ा कैसे लगाएं, प्रैक्टिस, सबका आंसर प्रैक्टिस है भाई। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको अंदाज़ा, जैसे कि मान लो ऊपर कुछ विषम संख्या है 81, नीचे कोई विषम संख्या है 25, अब आंसर में आपको इसकी भाग, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है सब कुछ, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ दे रखा है 32, 33 और नीचे दे रखा है कुछ पॉइंट में दे रखा है, मान लो 33.5 दे रखा है, ये 3 ऑप्शन है, तो इसका आंसर कौन बता सकता है भाई, आँख बंद करके बता सकता हूँ, ये पॉइंट वाला ही आंसर होगा, क्योंकि विषम संख्या कटने वाला है नहीं है, पॉइंट में ही आंसर होगा इसका। तो ये चीज़ स्पीड बढ़ाती है हमारी, प्रैक्टिस से आता है ये सब। और भाई अपने मॉक से सीखो, मॉक तो सब देते होंगे, मॉक देने से क्या होता है कि हम अपनी गलतियों को सीखते हैं। मॉक में ये मत सोचो कि हम एकदम स्पीड से करें, एक्यूरेट करें, मॉक गलती करने के लिए होता है। मॉक में इतनी गलतियाँ कर लो कि एग्जाम में गलती ना करनी पड़े। मॉक में गलती कर करके सीखो, ये सारी ट्रिक को यूज़ करो। भाई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम ट्रिक तो सब पता है लेकिन यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो करो ना यार, उसमें प्रेशर डालो दिमाग पे। मॉक में सब सोचते हैं फटाफट करो, सोचते हैं कि हम जब तक ट्रिक सोचेंगे तब तक हम अपना बेसिक तरीके से ही कर लेंगे गुणा, नहीं होगा भाई, ऐसे तो कभी एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, ठीक है, लेकिन अप्लाई करो, अप्लाई करके सीखो। अब आप जाके ये पहले सीरीज़ देखो मेरी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बार देखो जाके, बस शुरुआत की 10 या 4 वीडियो देख लो, बस उसमें पता चल जाएगी कैसे अप्लाई करते हैं चीज़ों को, ठीक है, इसी में पता चल जाएगा आपको। और अच्छी नहीं लगे तो फिर बताना आप मेरे को, क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ, मुझे मालूम है कैसे होता है ये, ठीक है। और एक तरीका होता है स्पीड बढ़ाने का, आपने जिस भी टीचर से पढ़ते हो उसका तरीका देखो, वो कैसे कर रहे हैं, वो किन किन छोटी छोटी ट्रिकों को यूज़ कर रहे हैं, उनको आप एब्जॉर्व करो, सीखो उनसे, है नहीं, क्योंकि टीचर तो पढ़ाने जाता है, वो तो बंदा अपना ट्रिक यूज़ करके बता देता है, लेकिन बच्चे ध्यान ही नहीं देते,
बच्चे कहते हैं हम तो अपने तरीके से ही करेंगे यार। भाई वो बंदा फालतू थोड़ी है, बंदा टीचर है वो। तो उनकी ट्रिक को सीखो ना, उनसे तुमने परचेस करा कुछ उनसे सीखो, जब निचोड़ लो उनसे। हर चीज़ वो बताएंगे थोड़ी ना कि यहाँ पे ये ट्रिक लगाई मैंने, वो बस करते समय बताते कि यहाँ पे ऐसे होता है। अब वहीं पे तुम सीख लो उसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई। और भाई देखो, कैलकुलेटर का यूज़ करना बंद कर दो भाई। जो करता है भाई वो बेवकूफ़ है बिल्कुल। कैलकुलेटर की आदत डालोगे ज़िंदगी में लगी रहेगी, ठीक है, कुछ नहीं होगा इससे। इसे छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। अब भाई मैंने सब तो बता दिया आपको, मैंने जिन चीज़ों से इम्प्रूव किया वो मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, मैं लास्ट में बता दी किताब दिखाता हूँ। देखो मैंने अपनी क्वांटिटी कहाँ से करी थी, दिखा रहा हूँ। ये देखो यार, ये रही बुक इंस्पेक्टर चालीसा। मैं कोई भाई वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है। ये मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे देखा था, मैंने मंगाई थी, आज से 3-4 महीने पहले मंगाई थी मैंने। भाई इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। देखो अंदर से दिखाता हूँ पूरा आपको, सारे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन, दशमलव वाली चीज़ें और करने वाली राशि सब दे रखा है भाई। फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब दे रखा है। आप देखो एक्सरसाइज दिखाता हूँ, जो कह रहे थे ना एक्सरसाइज कहाँ से मिलेगी हमें करने के लिए, देखो है सब नंबर से डिजिट। देखो भाई इतनी देर की है ना, कि कर करके थक जाओगे तो रट जाएगी नंबर है। सब नंबर रट जाते हैं भाई। ये देखो खत्म नहीं है अभी, ये देखो मैंने तरीका ही बता रखा है। मैं इन सब की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कम से कम 2-3 बार ये सब कर दूँगा, 2-3 बार। और मैं तो इस किताब को भी पूरा ही करने वाला हूँ, फिर दोबारा करूँगा मैं इस किताब को। और ये पोर्शन तो मैं कई बार कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे जोड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने कहा पहले इसी को ख़त्म करो, जिसमें दिक्कत है पहले उसके पीछे बढ़ जाओ, कोर्स तो होता रहेगा, क्योंकि कमज़ोरी हमें खाती रहती है भाई। और देखो ये देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखो घटाने इतनी एक्सरसाइज दे रखी है भाई कि घटा के तो नंबर्स रट जाएंगे बिल्कुल, नंबर से फैमिलियर हो जाओगे आप। ये बुक भाई मुझे बहुत बढ़िया लगी यार। पता नहीं किसकी है ये, मोहित गोयल सर की है। मैंने इनसे कभी पढ़ा नहीं है, मैंने कोई लेक्चर भी नहीं देखा आज तक। बस बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने यूट्यूब पे देखी थी, मैंने मंगा ली भाई। बहुत बढ़िया बुक है यार, मस्त है। इससे मेरी कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी थी यार। मैं ये नहीं कह रहा लो, बस मेरा जो सोर्स था, स्पीड मेरी कैसे बढ़ी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो भाई इन्हीं सब चीज़ों में स्पीड बढ़ी थी। जैसा कि टाइटल था कि मैंने अपनी स्पीड कैसे बढ़ाई, मैंने वो बता दिया। अब लोग क्या बताते हैं भाई मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने एकदम एक्सपीरियंस किया है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ भाई। मैं तो अपने मोहल्ले के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई आजकल की सबका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है एजुकेशन का, तो सबके लिए भाई इतने ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छे स्कूल से पढ़ें, ठीक है। सबकी मैथ अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, हमारी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब जो चीज़ें मैंने बताई भाई फॉलो करके देखना, मज़ा आ जाएगा कसम से, ठीक है। और इसको एक बार जाके जरूर देखना आप अगर देखना एकदम मज़ा आ जाएगा कसम से भाई। मैंने ये सब चीज़ें ना इसमें इंक्लूड करी हैं, इसमें यूज़ करता हूँ मैं रियल लाइफ में, एकदम लाइव यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको, तब आपको पता चलेगा कैसे स्पीड बढ़ी है मेरी, ठीक है। ये सब चीज़ें कितनी वैल्यूएबल हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही था इसकी वीडियो में। और हाँ भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई मेहनत तो लगती है भाई बनाने में, ठीक है। और हाँ, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि बैंक की तैयारी कैसे करें। अगर किसी को बैंक की तैयारी करनी है तो उस पर मैंने एकदम डीप एनालिसिस करा है। तो भाई सच बताऊँ तो वो वीडियो, ऐसी वीडियो यूट्यूब पर किसी ने बनाई भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपनी बैंक की तैयारी शुरू की थी तो मैंने सर्च किया था, लेकिन ऐसी वीडियो मुझे कभी नहीं मिली। तो मैंने फिर ये सोच के बनाया कि मेरे को नहीं मिली तो दूसरों को तो मिलनी चाहिए। हर एक एग्ज़ाम की मैंने एकदम डीप नॉलेज दी है बिल्कुल, ठीक है। जाके देखना अगर अच्छी लगे तो मैं आई बटन पे दे दूँगा आपको, वीडियो देख लेना, इधर होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।